हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज हम रैपिड रिवीजन सीरीज जो चला रहे हैं उसका तीसरा वीडियो देखने वाले हैं। बेसिकली क्रैश कोर्स की सीरीज में 2 वीडियो हमने कर लिया है, इन्वायरमेंट का एक और रह गया है उसमें। आज हम करने वाले हैं जो ज्योग्राफी के कुछ पोर्शंस, जैसे इंडिया में जो माउंटेन रेंजेस हैं या फिर जो प्लेट्यूज वगैरह हैं, जो हम बेसिकली हमें लगता है कि आता तो है पर वहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन पूछा था 2020 के शायद, हाँ 2020 के पेपर में, कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है। 4 ऑप्शन दिया था उसने कि लाइक नुब्रा वैली के ईस्ट में है, नॉर्थ में है, फिर गिलगित बाल्टिस्तान के वेस्ट में उसने दिया था। ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक। सियाचिन ग्लेशियर कहीं यहाँ पे आपका लाई करता है, ठीक, जहाँ 1984 के वॉर में जो ऑपरेशन मेघदूत था, तो उसके थ्रू आपने वो लक्ष्य मूवी भी देखी होगी, तो उसके थ्रू हमने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा किया था फिर से, ठीक। नहीं तो वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस से बेसिकली क्वेश्चन इसमें नहीं रहेंगे, पर देखो एक मैंने रॉ मैप बना के अलग से ले आया हूँ और बाकी मैंने कुछ भी गूगल से कोई मैप डाउनलोड नहीं किया, क्योंकि फिर किसी और का मैप डाउनलोड करके पढ़ाओ उससे सही मुझे लगा कि जो बुक हमारे पास एटलस है, थोड़ा हो सकता है वो सही ना दिख रहा हो आपको, लेकिन मैं आपको सारी बातें आराम से समझा दूंगा, आप परेशान मत हो। ये रॉ मैप जो मैंने बनाया है ये बना हुआ है। इसके थ्रू पहले मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे क्या लाई करता है, कौन सा माउंटेन, कौन सी प्लेटूज वगैरह। फिर उसके बाद हम अपने मैप पे चल के देखते हैं कि कौन सा कहाँ पे है, फिर इनके थ्रू रिवर्स। तो 2 पोर्शन आज हम करने वाले हैं बेसिकली। एक तो हमारा रहेगा माउंटेन का, प्लेट्यूज का और रिवर्स का, ठीक। पासेस वगैरह इस वीडियो में नहीं होंगे। एक मैं सोच रहा हूँ डैम, वाटरफॉल्स, ठीक, इन या फिर रामसर साइट का। तो वैसे रामसर साइट का मैप के मुझे लगता है मैप बनाना इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, उसकी एक अलग से वीडियो में लाने वाला हूँ जिसमें आपका जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो रिसेंटली बनी हुई हैं, इनटेंजिबल लिस्ट में कितनी सारी हैं, रामसर साइट्स कितनी हैं इंडिया में, ठीक। तो वो सारी चीज़ें एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो भी करंट से रिलेटेड है। जो आप यूजुअली ऐसा रहता है बहुत सिंपल होता है, आप पढ़ते नहीं हो, फिर वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, आता ही नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, मुझे लगता है 15-20 मिनट का बनेगा। हो सकता है रिवर में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने एक बार चीज़ों को पढ़ रखा, क्योंकि आपका पेपर बहुत पास में है, ठीक। तो आइए हम पहले माउंटेन रेंजेस वगैरह फिर और देखते हैं। तो देखो ये काराकोरम आपका यहाँ पे सियाचिन के पास में कहीं पे, यहाँ पे आपका ये काराकोरम लाई करता है। उसके बाद ये लद्दाख, फिर उसके बाद आपका जास्कर, देन आपका ग्रेट हिमालय आता है, ठीक। ऐसे जाता है ग्रेट हिमालय। ये आपकी है, यहाँ पे आपकी कश्मीर वैली लाई करती है, यहाँ पे आपका पीर पंजाल। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि कश्मीर वैली किन 2 रेंजेस के बीच में आती है, तो पीर पंजाल और ये आपका ग्रेटर हिमालय, ठीक। यहाँ पे आपकी डल लेक आती है एंड यहाँ पे वुलर लेक आती है, जिसके साइड से आपकी झेलम जाती है, जो इस बार के शायद 2023 के पेपर में था, ठीक। तो यहाँ पे आपका बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपका वुलर लेक आती है और झेलम रिवर ऐसे कुछ जाती है, ठीक। तो झेलम रिवर उसने कहा था पास करती है, तो बिल्कुल पास करती है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे सबसे जो देखो सबसे ऊपर आता है हिमालय, और उससे उधर आता है ट्रांस हिमालय, हिमालय। फिर उसके बाद आता है हिमाद्री, जो हिमालय है आपका। उसके बाद आता है हिमाचल, ठीक। हिमाचल आपका मिडिल हिमालय होता है, ठीक। और जो लेसर हिमालय है यानी शिवालिक जो आपका होता है वो लेसर हिमालय है, ठीक। ये मिडिल हिमालय या हिमाचल, हिमालय या हिमाद्री, ये ट्रांस हिमालय, ये शिवालिक। तो आपका शिवालिक यहाँ कहीं पे आता है, ठीक। ट्रांस हिमालय में आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर लाई करता है। और जो आपका ग्रेटर हिमालय है इसमें आपका ये कुछ कमेट, नंदा देवी, ये कुछ और रिवर्स माउंटेन, जैसे वो आपका कौन सा माउंट एवरेस्ट वगैरह ये सब लाई करते हैं, ठीक। और फिर आपका शिवालिक आता है। शिवालिक के नीचे फिर आपके ये एलुवियल प्लेन्स आने लगते हैं, ठीक, जहाँ पे आपकी खेती वगैरह होती है। तो ये कुछ रेंजेस हो गई, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये कश्मीर की हैं, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे। देखो ये कुछ जो रेंजेस हैं ना उनके अंदर ये माउंटेन कौन कौन से हैं। तो लाइक आप देखो उत्तराखंड में कमेत यहाँ पे मिलता है, नंदा देवी यहाँ पे, और एक आपका यहीं पे लाई करता है केदारनाथ, ठीक, केदारनाथ। तो कमेत, नंदा देवी, बीच में केदारनाथ, ऐसे आपको याद करना है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है आपका, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, बाकी 2 और हैं। माउंट एवरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक आपका धौलागिरी है, ठीक। धौलाधर या धौलागिरी, 2 में कन्फ्यूज हूँ मैं। धौलागिरी इंडिया में शायद है और धौलाधर यहाँ पे है, ठीक।
ये आपका कंचनजंगा हो गया। इधर का मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट का बताया नहीं है, आपको मैं अलग से बना के मैप अभी बता देता हूँ, ठीक। पहले हम मेनलैंड इंडिया का देखते हैं। बेसिकली मेनलैंड इंडिया वो भी हमारा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा पूरा उस हिसाब से मैप बन नहीं पा रहा था और बहुत छोटा करना मुझे सही नहीं लगा, ठीक। आगे देखिए आपका, ये आपका राजस्थान क्षेत्र आ जाता है। राजस्थान क्षेत्र थोड़ा सा दिल्ली लेकर के और थोड़ा सा आपका इधर ये एमपी लेकर के यहाँ पे आपका अरावली लाई करता है। अरावली का सबसे ऊंची जो श्रेणी है ना, जो सबसे ऊंचा माउंटेन है यहाँ का, गुरु शिखर कहा जाता है, ठीक। अरावली जो रेंज है उसका सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो गुरु शिखर है। कहाँ पे है आपका, तो राजस्थान में है। फिर आप देखो यहाँ पे कहीं पे ऐसे मालवा लाई करता है, ठीक। मालवा आपका राजस्थान, थोड़ा सा पोर्शन गुजरात और थोड़ा सा एमपी में, ठीक। बेसिकली एमपी में थोड़ा ज़्यादा लाई करता है, पर ऐसे है, ठीक। ये आपका कच्छ पेनिनसुला हो जाता है, क्योंकि कच्छ रीजन है ये आपका। ये इतना आपका, ये पार्ट आपका काठियावाड़ पेनिनसुला हो जाता है। नीचे आप गिर रेंज देखते हो गुजरात में, ठीक। फिर विंध्यान रेंज आपकी ऐसे जाती है। विंध्यान रेंज आपकी छत्तीसगढ़ तक जाती है, जहाँ पे आपकी मैकॉल श्रेणी जो है, मैकॉल रेंज मिलती है, ठीक। अमरकंटक रेंज में मैकॉल, अमरकंटक की उसको कहा जाता है ना अमरकंटक रेंज। अमरकंटक रेंज में, सॉरी, अमरकंटक रेंज में आपका मैकॉल आता है, मैकॉल रेंज, ठीक। मैकॉल माउंटेन, ठीक। रेंज में मतलब होता है कि एक बड़ा सा पहाड़ जिसमें नंबर ऑफ रेंजेस हैं, नंबर ऑफ माउंटेन्स हैं, ठीक। माउंटेन रेंजेस का मतलब अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, अ चेन ऑफ माउंटेन्स, ठीक। तो आपका हिमालय माउंटेन नहीं है, माउंटेन रेंज है। उसमें नंबर ऑफ माउंटेन्स लाइक जैसे भी मैंने आपको बताया, नंदा देवी, मैकॉल, मकालू, कंचनजंगा एंड K2 ऑस्टिन गार्डविन या फिर माउंट एवरेस्ट, ये सब आपके हो गए, ठीक। ऐसे बिंदन रेंज है, ये सतपुरा रेंज है आपकी। यहाँ पे अमरकंटक रेंज, मैकॉल माउंटेन वहाँ पे है, ठीक। उसके बाद आपका आता है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपका मैकॉल कहीं आ जाता है, ठीक। ये थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने मैकॉल, क्योंकि मैप में उतना उस टाइम पे समझ आ नहीं पाता ना, आप कितना भी लगाओ स्केच पेन रख के तो कोई करता नहीं कि हाँ आपने स्केल ले लिया सब कुछ। यहाँ पे आपके रामगढ़ हिल आती है, ठीक। छत्तीसगढ़ और झारखंड के पोर्शन में रामगढ़ हिल आती है। छत्तीसगढ़ में बेसिकली आपका सॉरी, झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू लाई करता है, उसके ऊपर हजारीबाग। ये दोनों आपके झारखंड और बिहार, हजारीबाग झारखंड और बिहार को मिला के बनता है। छोटा नागपुर प्लेटू आपका झारखंड में, ठीक। इसके बाद आप जब वेस्ट बंगाल साइड जाते हो तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को टच करते हुए रामगढ़ हिल मिलती है, ठीक। ये आपका बघेलखंड है यूपी का ही। ये आपका बुंदेलखंड है यूपी का, जो मैप ऐसे बन के आता है। ये आपका इसमें बुंदेलखंड आता है और यहाँ पे आपका बघेलखंड आता है, ठीक। ऐसे कुछ बनता है, फिर यहाँ पे बिहार आ जाता है आपका, ठीक। अभी सब कुछ मैं आपको मैप में क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताऊंगा। यहाँ से क्या होगा, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कैसे कैसे चीज़ें हैं, ठीक। अब आपका विंध्यान रेंज हो गया, सतपुरा हो गया, यहाँ पे आपकी सतमाला रेंज आती है, ठीक। यहाँ पे आपका सतमाला रेंज आ गया। फिर अजंता, अजंता आपका मुंबई में है, बालाघाट मुंबई में, उसके नीचे हरिश्चंद्र रेंज यहाँ पे आपका मुंबई और कर्नाटक बेंगलोर में है, ठीक। उसके बाद आप देखो यहाँ पे महेंद्रगिरी पर्वत है, ठीक। महेंद्रगिरी जो हिल है आपकी यहाँ पे में है। उसके नीचे आप आओ, अब देखो ये इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है, नॉर्थ टू साउथ या फिर बेसिकली साउथ टू नॉर्थ करके पूछता है, तो आपको ऐसे याद करना, ठीक। कैसे याद करना, देखिए नल्लमाला और पालकोंडा, ठीक। ये आपके आंध्र प्रदेश में है, नल्लमाला पालकोंडा। उसके नीचे जावदी शिवराय, ये आपके दोनों तमिलनाडु में है, ठीक। तो आप देखो नलमाला पालकोंडा के बीच में कुछ ऐसी एक हिल है जिसको बेलिकोंडा रेंज कहते हैं। तो वैसे आपको नलमाला पालकोंडा जावदी शिवराय ऐसे करके याद करना, ठीक, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है नलमाला पालकोंडा के बीच में बेलकोंडा है और जावदी शिवराय के बीच में आपका, अगर याद कर सको तो मेलागिरी हिल यहाँ पे कहीं आपकी, मेलागिरी हिल यहाँ पे, बाबा बूढ़न यहाँ पे। तो बाबा बूढ़न फिर मेलागिरी फिर जावदी आती है, ठीक। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए याद करना कि नलमाला और पालकोंडा, फिर कौन सी, जावदी एंड सेवरॉय, ये याद कर लो। वेलिकोंडा का एक बीच में याद रखना, क्योंकि बाबा बूढ़न या इनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है, ये क्वेश्चन में आते नहीं हैं। नीलागिरी वगैरह मैंने वैसे आपको बता दिया, ठीक। फिर आप नीलगिरी की तरफ आ जाइए। नीलगिरी आपका तीनों के जो कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु के बॉर्डर्स हैं, जहाँ पे लाई करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों आके मिल जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नीलगिरी रेंज आपकी मिलती है, ठीक। अब यहाँ पे डोडा बेटा जो आपका हिल है वो सबसे ऊंची हिल है, नीलगिरी की सबसे ऊंची हिल डोडा बेटा। उसके नीचे थोड़ा सा और आप आ जाइए, आप देखिए उसके नीचे आपका अनामलाई आता है। अब अनामलाई आपका केरल में कहीं केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लाई करता है, ठीक। तो अनामलाई की सबसे ऊंची जो हिल है वो कौन सी है, वो है आपकी अनाईमुड़ी, ठीक। 2500 कुछ मीटर उसकी हाइट है। उसके बाद ये कार्डमम, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है कार्डमम, ठीक। पूछता है कि सबसे साउथ में कौन सी रेंज है, तो कार्डमम हिल है, ठीक।
कार्डमम हिल क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कार्डमम जो मसाला है ना, इलायची, उसकी पैदावार पहले प्रोडक्शन ज़्यादा थी और यहीं पे इसका वो होता था, ट्रेड होता था, तो इसलिए इसका नाम कार्डमम पड़ गया। ठीक, अब इन सब के बीच में आपका नीलगिरी अनामलाई के बीच में एक पलानी आता है। ठीक, पलानी के नीचे आपका तब कार्डमम आता है। तो आप कैसे याद करोगे इनको, आपका नलमाला पालकोंडा, फिर जावदी सेवरा। नलमाला पालकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में, जावदी सेवराय तमिलनाडु में, उसके नीचे फिर आपका सेवराय के नीचे आएगा नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे अनामलाई, अनामलाई के नीचे पलानी, पलानी के नीचे कार्डमम। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एलिमिनेशन के लिए मैं इनको बता रहा हूँ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन क्वेश्चन आए तो एलिमिनेट कर ले जाओ आप, और इसलिए लास्ट में पढ़ा रहा हूँ इनको। इसका बहुत मेजर कारण है, मेजर रीज़न क्या है इसका, कि एक बार आप वीडियो को देखो और आपको ये चीज़ें वैसे याद हो जाएं। ठीक, अब देखो एक बार मैप पे ही देख लेते हैं हम। ठीक, ये मैंने अपनी बुक से उठा करके वहीं से मैप ले लिया है, एक एक करके हम देखते हैं कहाँ पे कौन सा है। ठीक, अब देखो आप, ये रहा आपका काराकोरम, ठीक, लद्दाख, जास्कर, और लद्दाख और जास्कर के बीच से आपकी इंडस रिवर जा रही है। अब रिवर भी यहीं पे मैं कवर करता चल रहा हूँ। ठीक, आपकी लद्दाख जास्कर से आपकी ये रिवर जा रही है, और शायद उसमें मैं एक कुछ छोड़ दिया था, नंगा पर्वत आपको दिखाया था या नहीं दिखाया था, तो आप देखो नंगा पर्वत आपका यहाँ कहीं लाई करता है, अब के लद्दाख में आएगा, क्योंकि अब आपका जो कश्मीर है वो कुछ ऐसे जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। ठीक, तो अब के वो लद्दाख रीजन में आएगा नंगा पर्वत। ठीक, ये आपकी इंडस रिवर जा रही है जो कि ऐसे आएगी। ठीक, अब इसके बाद आप देखो, और रिवर और बेसिकली हम माउंटेन रेंजेस वगैरह साथ, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। अब आपका ये आपकी इंडस है, किसके किसके बीच में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो, जास्कर और लद्दाख के बीच में। ठीक, ये ऐसे कहीं आ रही है, आपका ये नंगा पर्वत हो गया यहाँ पे। अब देखो ये आपका पीर पंजाल हुआ, ये आपकी वुलर लेक हुई यहाँ पे, और आप यहाँ पे और थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँ तो ये आपकी झेलम रिवर है। ठीक, ये आपकी झेलम रिवर ऐसे जा रही है और कुछ ऐसे आके निकलेगी। ठीक, ये ऐसे आपकी झेलम रिवर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती हुई जाती है। ठीक, ये आपकी है झेलम। आप अपना भी मैप लेके बैठो तो ज़्यादा काम करेगा। ठीक, आपकी झेलम रिवर यहाँ से निकल गई। अब देखो ये पीर पंजाल हो गया आपका, ये ग्रेटर हिमालय, इसके बीच में आपकी देखो वैली क्या होती है, सबसे पहले समझो। आप सोच रहे हो कि वैली इसमें दिखा नहीं रहा है, तो देखो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, माउंटेन रेंजेस कैसे होती हैं, ऊपर गई नीचे आई ऐसे। ठीक, अब ये आपका जो एंटिक लाइन है इसको आप रेंज बोल देते हो, माउंटेन बोल देते हो, क्योंकि पहाड़ी है। जो सिंक लाइन बनता है ना, ये वैली इसको बोलते हैं। ठीक, वी शेप जो बन जाता है, सिंक हो जाता है, उसको हम वैली बोल देते हैं। तो आप देखो ये यहाँ सब आपको कैसा दिख रहा है, ब्राउन कलर में दिख रहा है, शायद ब्राउन कलर है, कलर की उतनी पहचान मुझे है नहीं। और आप इनमें देखो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ये देखो ये एरिया वाइट थोड़ा दिख करके दिख रहा है ना, ये आपकी वैली है। ठीक, ये कहने का मेरे मतलब है, आपका इंडस हो गया, झेलम हो गई, और इंडस कहाँ से निकलती है तो उसको आप लिख लो, अब वो दिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं। इंडस आपका निकलता है कौन से ग्लेशियर से, तो बोकारचू ग्लेशियर से, आपने पढ़ रखा होगा, बोकारचू ग्लेशियर से। ठीक, बोकारचू ग्लेशियर से कहाँ पे, तिब्बत प्लेट से। ठीक, उसके तिब्बत प्लेटू से। इसके बाद आप देखो आपकी झेलम है, थोड़ा सा अगर और नीचे आते हैं हम करके, तो ये आपकी इसके बाद आएगी कौन सी, चेनाब। चेनाब आपकी कहाँ से निकल रही है, ये कुछ ऐसे ऐसे करके आ रहा है, और चेनाब आपकी यहाँ पे है। ठीक, अब यहाँ पे आप अगर बॉर्डर देख सकते हो तो देखो आपका बॉर्डर आ गया हिमाचल प्रदेश में, ये कुछ ऐसे जा रही है चेनाब। ठीक, सॉरी, ये जा रही है यहाँ पे आपकी चेनाब, कुछ ऐसे जा रही है। ठीक, उसके बाद आप रावी पे आ जाओ, रावी यहाँ पे आप आके कुछ यहाँ पे रावी भी है, तो रावी कुछ ऐसे जाती है, और झेलम और चेनाब मिल जाती है, तो लेकिन आगे भी उसका नाम चेनाब ही रहता है, फिर आगे जाके ये रावी मिल जाती है चेनाब से। ठीक, अब ब्यास, अपना ब्यास देखो, अपना ब्यास भी यहीं पास से निकल रही, मतलब ब्यास दोनों, ब्यास और जो आपकी ये रावी रिवर है, दोनों का एक कोई पॉइंट है। ठीक, तो ब्यास का ब्यास कुंड है और रावी का कुल्लू हिल यहीं पे। ठीक, पास पास में ही, अब मैप में इतना थोड़ी दूरी हो जाती है ना, मैप में बहुत पास दिखता है, वो हो सकता है 4 से 8-10 किलोमीटर की दूरी हो। तो आपकी जो ये कौन सी रिवर है, ये आपकी रावी है, रावी कुल्लू हिल से निकलती है, और ब्यास आपकी ब्यास कुंड से, दोनों हिमाचल प्रदेश में, और चेनाब भी हिमाचल प्रदेश में। तो कौन कौन सी रिवर हिमाचल प्रदेश से, चेनाब, रावी, ब्यास। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर करते हैं मैप को, सॉरी। आप देखो आपकी ब्यास आ गई, रावी मैंने आपको क्या बोला था, चेनाब के साथ मिल गई। अब ब्यास क्या करेगी, यहाँ देखो ब्यास आपकी आ रही है कहाँ से, ब्यास तो मैंने आपको बता दिया था, सतलज। सतलज जैसे आपकी इंडस वहाँ से आती है, वैसे राकस ताल से सतलज निकलती है। ठीक, जहाँ पे आपकी मानसरोवर लेक है, तो वहीं से आपका इंडस निकलता है, राकस ताल निकलती, सॉरी सतलज निकलती है, और तीसरी उधर आपकी ब्रह्मपुत्रा भी उसी के आसपास से, तो उसको आप कुछ रेडियल ड्रेनेज कह सकते हो, जहाँ से एक जगह से रिवर से निकलती हैं फिर एक जगह गिरती हैं। ठीक, तो ये सतलज हो गई आपकी। अब यूपीएससी ने क्या पूछा था 2023 या 22 के क्वेश्चन में,
कि जो डायरेक्ट मिलती है जा करके इंडस से वो कौन सी रिवर है। तो देखो ये चेनाब बाकी सारी रिवर चेनाब के साथ में आके मिल रही है, ठीक, लेकिन चेनाब किसके साथ में आके मिल रही है, चेनाब आके सतलज के साथ में मिल रही है। और यहाँ पे ये जो है ब्यास कहाँ पे मिल रही है इसको, सतलज सतलज के पास में, ब्यास जहाँ पे सतलज के पास में मिलती है ना उसको क्या बोलते हैं, हरिके बैराज तो नहीं बोलते, ठीक, ऐसे शायद हरिके कुछ करके नाम है उसका, मुझे याद नहीं है, ये हरिके कुछ करके नाम है, ठीक। ये है आपका पंजाब, पंजाब में आके मिलती है, ठीक। अब यहाँ से देखो आप चेनाब फिर सतलज, उसने पूछा था कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर, तो जिसका नाम लास्ट में आएगा वही लॉन्गेस्ट हुई ना, आंसर उसका सतलज था। ये मैंने आपको प्रॉपर मैप के थ्रू बता दिया, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद इसको मैं रफ कर देता हूँ, आगे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको कुछ माउंटेन वगैरह बताए थे, तो इनको ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं मैं। देखो राकस ताल आपका ये हो गया, मानसरोवर लेक, राकस ताल की से आपकी कौन सी निकली, सतलज निकली, और आपकी इंडस कहीं यहाँ से निकल रही है, और देखो ये दूसरी ब्रह्मपुत्र यहाँ से जा रही है मानसरोवर के पास से, ठीक। अब देखो ये आपको मैंने क्या क्या बताया था, ये आपका उत्तराखंड में कमेत रिवर, सॉरी कमेत माउंटेन, नंदा देवी, नंदा कोट भी इसको कहा जाता है कुछ, ठीक। अब यहाँ से पहले सारे एक एक करके हम जल्दी से माउंटेन्स देख लेते हैं, फिर रिवर्स की तरफ बढ़ते हैं, दोनों को मिक्स करके फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद आप देखो, इसके बाद आप रोहिलाखंड प्लेन ये है आपका, ठीक, शिवालिक रेंज आप देख ही लिया आपने, ठीक। अब ये गैंजेटिक प्लेन्स हैं जहाँ से गंगा बहती है। अब ये बहुत कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं बता देता हूँ। अरावली रेंज आपको मैंने दिखाया था, देखो इसका बॉर्डर लिया गुजरात का, राजस्थान का, और थोड़ा थोड़ा ये, अब इतना अरावली इसने लिखा है तो थोड़ा थोड़ा, पहली बात तो दिल्ली जाती है, और कुछ पार्ट जो है एमपी में, वैसे मिलता तो नहीं है लेकिन अगर आप मानना चाहो तो, क्योंकि बानस रिवर जो है अरावली से निकल के और जाके उसमें चंबल में मिलती है, ठीक। तो ये आपका कुछ ऐसे हो जाता है। इसके बाद आप देखो ये आपका मालवा प्लेटू हो गया, ये आपका मालवा प्लेटू कहाँ पे है, मालवा प्लेटू, तो मालवा प्लेटू आप देख लो, कुछ पार्ट गुजरात का है इसमें, और मेजरली मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आपका बुंदेलखंड मैंने आपसे बताया था, बुंदेलखंड ये हो गया, और ये आपका यहाँ पे देखिए बघेलखंड हो गया, और बुंदेलखंड बघेलखंड के बीच में शायद मैंने कैमूर रेंज, आप कैमूर हिल नहीं बताई थी, तो कैमूर हिल कहीं आपके यहाँ पे है, ठीक। अब भांडार प्लेटू वगैरह आप देखना चाहो तो बुंदेलखंड, भांडार प्लेटू और कैमूर रेंज ये सब आपकी किस में आ रही हैं, तो भंडार प्लेटू एमपी में आ रहा है, ठीक। कैमूर रेंज एमपी और बगल में कौन सा, छत्तीसगढ़ में आ रहा है। बघेलखंड आपका किसका एरिया है, तो यूपी का एरिया, ठीक। बघेलखंड यूपी और आपका छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे मिलता है, ठीक। बुंदेलखंड आपका आपका यूपी और एमपी बॉर्डर पे मिल रहा है, ठीक। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विंध्यन रेंज आपकी ऐसे शुरू होती है, विंध्यन रेंज ऐसे जा रही है आपकी छत्तीसगढ़ तक, ठीक। ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, बघेलखंड के आसपास उसके एंड में यहाँ पे कैमूर बनता है, और दूसरी साइड आपका ये मैकॉल रेंज बनती है। अब देखो सतपुरा में आप जब आप जाओगे तो सतपुरा रेंज आपकी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, ये एमपी के अंदर में है, छत्तीसगढ़ तक नहीं जाएगी, ठीक। और दोनों के बीच में नर्मदा रिवर जा रही है। अभी नर्मदा कैसे निकलती है ये सब बताऊंगा, पहले आप रेंजेस एक बार जल्दी से समझ लो। अच्छा, आप ये सोच रहे होगे कि मैंने क्रिस्टल क्लियर तरीके से इसका वो सब क्यों नहीं बना के बताया, उसका बहुत अलग कारण है, ठीक। उसका रीज़न ये है कि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक, और हमें जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है। अब देखो आप ये बॉर्डर देखते जाओ, ये बॉर्डर हो गया महाराष्ट्र का। अब ये आपकी महादेव हिल किस में आई, एमपी में आ गई, ठीक, सतपुरा रेंज के बिल्कुल नीचे। मैकॉल रेंज यहाँ पे, रामगढ़ आपका छत्तीसगढ़ में आ गया, छोटा नागपुर प्लेटू आपका झारखंड में, हजारीबाग आपका किस पे आया, झारखंड और बिहार, मैंने बोला था ना। रामगढ़ हिल आपका वेस्ट बंगाल में आ गया, ठीक। गरजात हिल आपका उड़ीसा पे आ गया, ठीक। महेंद्रगिरी पर्वत आपका उड़ीसा में आ गया, ठीक। दंडकारण्य आपने पढ़ा होगा, दंडकारण्य आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पे आ गया, ठीक। दोनों पे जा रहा है, ठीक। अजंता, एलोरा ये सब आपकी बेसिकली वहाँ पे है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये सतमाला रेंज आपकी यहाँ पे है। बालाघाट आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ये यहाँ पे है। हरिश्चंद्र रेंज भी आपकी महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर यहाँ पे है आपकी, ठीक। अब महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है, अगर पढ़ा हो तो बताइए, ठीक। तो महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है, जब अभी मैं रिवर पढ़ाने लगूंगा तो एक एक करके बताऊंगा, नहीं तो कन्फ्यूजन आ जाए आपको, ठीक। अगले उसके आगे चलते हैं, ठीक। आगे आपका, हाँ, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अजंता हो गया आपकी, महाबलेश्वर हो गया आपका, ठीक। अब थोड़ा नीचे आप जाओगे तो डोडा बेटा, क्योंकि नीलगिरी का है, ठीक, ये नीलगिरी का है डोडा बेटा। अनामलाई का यहाँ पे देखो, अनाईमुड़ी 2695 मीटर हाइट है इसकी, उसके नीचे आप कार्डमम देख लो, कार्डमम। तो वही मैं कह रहा था, अपने मैप में हो सकता बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ें वो दिख ना रही हूँ, मैं इसलिए बनाया उसको कि बस आपको कुछ और ना नदी दिखे, ना नाला दिखे, ना आपको स्टेट डिवीज़न दिखे कि कैसे स्टेट डिवाइज में उनकी बाउंड्री लाइंस क्या क्या है, ठीक। बस आपको केवल ये दिख जाए, वहाँ पे क्वेश्चन आए तो एक
टाइम पे दिमाग में आ जाए, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल में है, कहाँ पे आ जाए इसलिए। अब देखो शिवराय आपका, जावदी, ये दोनों कहाँ पे, तमिलनाडु में दिख रही है ना। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर चलने पे आपको ये देखो पालकोंडा, नल्लमाला, बेलिकोंडा मैंने क्यों बोला था आपको, बेलिकोंडा यहाँ पे आपका आ जाता है, ठीक। पालकोंडा, नल्लमाला, जब आप अलग से इसका मैप देखोगे तो यहाँ कहीं आपका, यहाँ पे आपका बेलिकोंडा लाई करता है, ठीक। इसलिए ऐसे ऐसे बन के नॉर्थ साउथ में, ठीक। अब इसके बाद आपका आता है ये आपका नदन सरकार, कहाँ तक होता है पता है, कृष्णा, जहाँ पर कृष्णा रिवर जहाँ पर आकर के यहाँ समंदर में मिल जाती है, यहाँ तक आपका नदन सरकार होता है, ठीक। और उसके बाद ये आपका जो कोस्ट स्टार्ट होता है यहाँ से ना, कृष्णा रिवर के नीचे से, और पाक स्टेट तक इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ठीक। अब इनको भी बता देता हूँ, ये जो आपका है कोंकण, ठीक, ये इसको काठियावाड़ कोस्ट कहा जाता है इस वाले रीजन को, ठीक। फिर यहाँ से आपका महाराष्ट्र को कोंकण, और जो आपका कर्नाटका है उसको कन्नड़ कोस्ट कहते हैं, और फिर आपका ये केरला वाला मालाबार कोस्ट कहते हैं। इसमें केवल आपको मालाबार और कोंकण मिलेगा, ठीक। लेकिन ये कोंकण, ये कन्नड़, कर्नाटका का, ये महाराष्ट्र का मालाबार कोस्ट, ठीक। इसके साथ में और गल्फ ऑफ खंभात आपके यहाँ पे है, और गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे है, ठीक। अब मुझे लगता है रेंज के मामले में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चीज़ें। थोड़ा बहुत कुछ रह गया हो तो आप थोड़ा सा मैप देख लेना, बस इस वीडियो को आप एक बार देख लो, और अगर समय मिल जाए पेपर से पहले तो एक बार रिवाइज कर लेना। कारण ये है कि इनसे क्वेश्चन ना छूटने पाए, मतलब ये किसी तरीके से ऐसा रीजन ना बने कि आपका क्वेश्चन नहीं हो पाया, ठीक। अब हम चलते हैं अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या है आपका कंचनजंगा, यहाँ पे बहुत आसान होता है चीज़ों को दिमाग में ले आना। कंचनजंगा सिक्किम में आपका हो गया, डाफला, मिसमी, और ये अबोर वगैरह, डाफला, मिसमी, अबोर, ये जितनी हिल्स है ना, मिसमी हिल यहाँ पे हो गई, डाफला यहाँ पे हो गई, अबोर यहीं पे होगी कहीं पे, ठीक। तो ये सब आपकी हिल्स जो हैं ये आपके अरुणाचल प्रदेश में आती हैं। और जो आपका बॉर्डर बनाता है आसाम, तो आसाम का जो बॉर्डर है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश के अंदर अंदर में रहता है। और ऐसे तो इसके अंदर कौन कौन सी मिकिर हिल यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक। मिकिर हिल, गारो खासी और जयंतिया आपकी, गारो खासी तो मेघालय में, जयंतिया थोड़ा सा आसाम को टच करती है क्योंकि आसाम में प्लेन है, माउंटेन कम है, ठीक। उसके बाद आपका पटकई, फिर नागा, नागा नागालैंड में है, पटकई मणिपुर में, ठीक। और उसके नीचे आपका मिजो, मिजो या लुसाई या डालमा, मिजो, लुसाई एंड डालमा, ये आपको किस में मिलती हैं, मिजोरम में, ठीक। मिजो, लुसाई एंड डालमा, मिजो है ही, लुसाई एंड डालमा आपकी मिजोरम में मिलती है, ठीक। नागा में नागा हिल मिलती है। और उसके बाद आपका बराक रिवर के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैंने किसी पेपर में आपको कराया हुआ, PYQ में शायद, नहीं कराया हुआ तो यहाँ पे देख लेंगे अभी, ठीक। अब मुझे लगता है इतने से तो हमारा काम हो चुका है। अब हम चलते हैं, पहले एक एक रिवर उठाते हैं, गंगा रिवर उठाते हैं, गंगा रिवर, उनकी ट्रिब्यूटरीज और कैसे कैसे कहाँ कहाँ से निकलती हैं उनको देखते हैं, ठीक। सबसे पहले गंगा रिवर उठाते हैं हम। तो आइए सबसे पहले गंगा में कहाँ से स्टार्ट करते हैं, गंगा कहाँ से आती है, तो आपका उत्तराखंड से, ठीक। अब गंगा आप देखो, गंगा रिवर ये आपकी यमुना रिवर है, ठीक। यमुना रिवर कहाँ पे जा रही है, ये आपकी नंदा देवी। तो आप देखो कुछ ऐसे करके ये यमुना रिवर आपकी कहाँ से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से यमुना रिवर निकलती है, पता है आपको, बंदरपुर ग्लेशियर, पढ़ लो भैया पढ़ लो थोड़ा सा। यमुना रिवर आपकी, जिसको आप यमुनोत्री कहते हो ना, उसको बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपुर ग्लेशियर, ठीक। आप प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो रही है तो माफ़ करना है, उससे क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद आप देखो ये आपकी गंगा रिवर, गंगा रिवर आपकी जा रही है, ये आपकी गंगोत्री से निकलती। अच्छा गंगा क्यों नहीं आप यहाँ पे लिखा है कि गंगा रिवर गंगोत्री से निकल रही है, हम मानते हैं कि गंगोत्री, पता है क्यों, क्योंकि जो गंगा रिवर है वो दो अलग अलग रिवर मिलती हैं तो बनती है, कौन कौन सी, एक आपकी भागीरथी, दूसरी अलकनंदा, जब मिलती है तो भागीरथी कहाँ से निकलती है आपकी, भागीरथी जो आपकी है वो गंगोत्री से निकलती है, और अलकनंदा जो है सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। सतोपंत, ये सब आप नोट डाउन करते चलें, सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। तो ये आपकी जो निकल रही है ये आपकी भागीरथी है, यहाँ से आपकी भागीरथी निकली, ठीक। और थोड़ा सा मैप में और छोटा करके हम देखते हैं, आगे जब आपको अलकनंदा मिल जाएगी, बाकी रामगंगा वगैरह सब ट्रिब्यूटरी हैं, जब आपको अलकनंदा मिल जाएगी तो आपकी गंगा रिवर तैयार हो जाती है, मतलब गंगा रिवर वहाँ से इनका नाम पड़ जाता। तो गंगा रिवर किसके किसके मिलने से बनती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी आपकी निकलती हैं गंगोत्री से। अलकनंदा कहाँ से निकलती हैं, तो निकलती हैं सतोपंत ग्लेशियर से, ठीक। अब आपकी यमुना कहाँ से निकली वो मैंने दिखा दिया, गंगा कहाँ से निकली वो, ठीक। उसके बाद कौन सी रिवर निकलती है, रामगंगा, ठीक। आपकी रामगंगा कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड से निकल रही है कहीं से, ठीक। लेकिन उसके बाद जो आपकी आती है गोमती,
गोमती देखो यूपी के बॉर्डर से निकल रही है ना, मतलब यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर से। अगर पूछ ले कि गोमती जो है उत्तराखंड से निकलती है, नहीं, यूपी के बॉर्डर से निकलती है, ठीक, यूपी से निकलती हैं। उसके बाद शारदा, तो शारदा जो है आपकी कहीं यहाँ से निकल रही है, ठीक, मतलब वो नेपाल से जाके निकलती हैं शारदा रिवर, ठीक। शारदा रिवर कहाँ से निकल रही है, तो शारदा रिवर जा करके नेपाल से निकल रही है, ठीक। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, और अगर आप ग्लेशियर बात करना चाहो तो यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ, तो ग्लेशियर के भी बारे में बता देते हैं। शारदा रिवर को मिलम ग्लेशियर कहा जाता है, ठीक, मिलम ग्लेशियर से निकलती हैं, नोट डाउन कर लो आप। अब इसके बाद आगे चलते हैं, फिर आपका, अब ये राप्ती वगैरह छोटी छोटी नदियाँ नहीं देख सकते हम, शारदा आगे घाघरा बन जाती है, ठीक, आगे आगे आके घाघरा बन जाती है, घाघरा यूपी में ही मिल जाती है, ठीक। लेकिन जो गंडक होती है, गंडक जा करके आपकी बिहार में, नेपाल से निकलती हैं गंडक, ठीक। गंडक कहाँ से निकलती हैं, तो गंडक निकलती हैं नेपाल से, और कहाँ पे जाके मिलती हैं, तो ये बिहार के किसी एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में जा करके गंगा जी से मिलती हैं। उसके बाद कौन सी रिवर आती है, उसके बाद आती है आपकी सप्तकोसी, जिसको आप कोसी कहते हो ना, तो सप्तकोसी रिवर आपकी आकर के यहाँ पे आपकी कहीं पे मिलती है, ठीक, जा कर के, मतलब बिहार और बंगाल बॉर्डर पे जा कर के। और सबसे लास्ट में कौन सी मिलती है, तो ये आपकी महानंदा, ये देखो आ रही है, क्योंकि बिहार का जो और बंगाल का जो बॉर्डर है ना, ये आपका महानंदा रिवर है, ठीक। ये महानंदा रिवर और कोसी तो आपने पढ़ाई होगा, बिहार का शोक है। तो अगर आपको एक पैटर्न लगाना हो कि ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट कौन सी, तो यमुना, देन गंगा, या गंगा की, हाँ ऐसे लगाना हो, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक, उसके बाद कौन सी, कोसी, फिर उसके बाद आपका महानंदा, ठीक। और छोटी रिवर्स को अगर आप छोड़ दो, शायद ग्रीन कलर के पेन में है तो कम दिखा होगा, लेकिन मैंने बोल दिया उतना, मुझे लगता काफ़ी है, ठीक। अच्छा एक बार और है, घाघरा किन से मिलके बनी है, और आपकी गंडक किन से मिलके बनी है, तो गंडक दो रिवर से मिलके बनती है। थोड़ा सा पेन बदल देता हूँ नहीं तो दिख साफ कम रहा, ठीक। आपकी काली गंडक, काली गंडक, और दूसरी आपकी त्रिशूल गंडक, त्रिशूल गंडक, ये सब आपका काम है नोट डाउन करके रखना, या फिर एक बार देख लो, पेपर से पहले देख लो, याद रहेगा। दूसरी घाघरा, घाघरा रिवर, तिला, सेती, बेरी, ठीक, तीन रिवर, तिला, सेती, बेरी, तीनों मिला करके आपकी घाघरा बनाती है, ठीक। और कोसी, जो सप्त कोसी लिख रहा है ना, तो उसमें दो रिवर्स होती हैं, तो कोसी में आपकी दो, कौन सी, शन कोसी, शन कोसी, और दूसरी आपकी तमन कोसी, ठीक, तमन कोसी, दो रिवर है, ठीक। प्लस एक अरुण रिवर और होती है जो आपकी कोसी से मिलती है, अरुण रिवर। ये याद करने वाला काम है आपका कि इन सबको याद रखो, ठीक। जिसने बीपीएससी के लिए तैयारी की होगी उसके लिए ये इधर वाली रिवर्स बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि और कई ऐसी रिवर्स हैं छोटी छोटी जिनको हम इसे यहाँ नहीं पढ़ सकते, ठीक। अब हम देखते हैं यमुना कहाँ पे आके मिलती है, ठीक। तो यमुना बताने की ज़रूरत नहीं है, यमुना आके आपकी प्रयागराज में मिलती है, ठीक। यमुना आपके यहाँ पे आके जहाँ पे मिलती है उसको हम प्रयागराज कहते हैं, ठीक। प्रयागराज से थोड़ा सा आगे जा करके आपकी कौन सी रिवर मिलती हैं, तो प्रयागराज से थोड़ा सा आगे आपकी जाके सोन रिवर मिलती है, ठीक। अब सोन की बात हम अलग करेंगे, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हो गई ना, गंगा की और कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो यहाँ से ऊपर से मैंने बता ही दिया, यमुना, शारदा, राप्ती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अब ये कौन सी साइड से हो गई, ये आपके लेफ्ट हैंड से हो गई। राइट हैंड से कौन कौन सी हैं, तो राइट हैंड से आपकी होती हैं, पहले नाम बता देता हूँ, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, केन, सोन, ठीक। अब देखो चंबल कहाँ से निकल रही है, ये आपकी चंबल रिवर है। चंबल किन से मिलके बनी है, मैं इसीलिए लाइन बनाता जाऊँगा। बानस रिवर आपकी कहाँ से, देख लेना कहाँ पे रेंज कौन सी, अरावली, ठीक। ये आपकी चंबल आगे है, ठीक। एक मिनट देखता हूँ हाईलाइटर से, अगर हाईलाइट हो जाए तो कर ही देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हाईलाइट हो रहा है, तो चंबल रिवर, ठीक। दूसरा आपकी कौन सी, काली सिंध, ठीक, कौन सी, काली सिंध, ये देखो आप, ये आपकी काली सिंध कुछ ऐसे करके आ रही, कहाँ से आ रही है, मालवा से आ रही है, बिंद से आ रही है। अब इसको बहुत ध्यान से करके देखना पड़ेगा। ये आपकी जो काली सिंध है, ये कहाँ पे निकल के जा रही है, देखो नीचे तक जा रही है ना, ये विंध्यन रेंज के पास जा रही है काली सिंध। और जो पार्वती है आपकी, ये देखो पार्वती आ रही है ना, एक मिनट, ये देखो आप, ये देखो आपकी काली सिंध, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आपकी विंध्यन रेंज के पास, और दूसरी आपकी पार्वती, ये भी विंध्यन रेंज के पास, ठीक। मालवा प्लेटू को क्रॉस करते हुए विंध्यन रेंज के पास आ रही है। मतलब बानस, काली सिंध और पार्वती तीनों कौन कौन सी, मतलब क्या है, तो ये चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये तीनों मिला के तब चंबल बनती है। और चंबल किससे मिल रही है, चंबल आके आपकी यमुना से मिल रही है, ठीक। ये देखो आप, चंबल आपकी आके यमुना से मिल गई। थोड़ा सा छोटा करके मैप देखते हैं तो पता चल जाएगा, ठीक। ये देखो आपकी यमुना रिवर आ रही है,
और यहीं पे आपकी चंबल जाके मीट कर रही है। अब इसके बाद चंबल के बाद दूसरी कौन सी रिवर आती है, तो ये आपकी देखो यमुना रिवर बना देते, फिर उसके बाद देखते हैं ये यमुना रिवर ऐसे जा रहे हैं, ठीक। चंबल मिल गई, चंबल के बाद सिंध। सिंध देखो अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये शायद यहीं पे आके ख़त्म हो जा रही है ना, इसके नीचे नहीं है ना लाइंस, ये मालवा प्लेटू से निकलती है। आप लिखते जाओ चंबल कहाँ से निकलती है, चंबल और इसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज जितनी है वो कहाँ से निकल रही है, वो आपकी विंध्यान से निकल रही है। दूसरी चंबल सिंध, सिंध कहाँ से निकल रही है आपकी मालवा प्लेटू से, ठीक। दूसरा बेतवा, बेतवा रिवर आप देखो, ये देखो बेतवा रिवर, बेतवा और धसान मिलके, तो धसान आपकी कहाँ से निकल रही है, देखिए धसान ये है आपकी, ये कहाँ पे विंध्यन के पास जा रही है। और आपकी बेतवा रिवर, बेतवा देखिए कुछ ऐसे करके आ रही है, ये भी बिंद के पास, दोनों मिल करके धसान और बेतवा मिल करके आपकी बेतवा रिवर बनती है। ये भी यमुना से मिलती है, तो बेतवा को कहाँ रखोगे आप, बेतवा आपकी भी मतलब ये भी आपकी विंध्यन रेंज से निकलती है। लास्ट में केन, तो केन रिवर आपकी कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ से निकल रही है, तो ये देखते हैं। आप थोड़ा सा मैप को बड़ा करते हैं, केन देखिए कहाँ तक जाती है, तो केन आपकी ये कहीं ही आके समाप्त हो जाती है ना केन, देखिए ऐसे कुछ आ रही है, केन आके आपकी विंध्यन पे समाप्त हो रही है, तो ये भी आपकी विंध्य रेंज से ही निकलती है, ठीक। विंध्य रेंज से आपकी केन भी निकलती है। अब कौन कौन से स्टेट से निकलती है, ये थोड़ा सा काम आप करेंगे या फिर यही मैप से ही मैं क्या ही बताऊँ कैसे, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा बन जाएगा, फिर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। देखो आप सारे के सारे आपके मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं ना, जितनी रिवर्स हैं, चंबल सेन बेतवा केन। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो चंबल है इसकी जो बानस रिवर है वो राजस्थान के अरावली से निकल रही है, बाकी सारी की सारी रिवर आपकी जी केन रिवर तक सबकी सब आपकी यहीं से निकल रही है, ठीक। महादेव पे मत आना, महादेव हिल से नहीं निकल रही है, यहाँ पे विंध्यन रेंज है, इनके बीच में नर्मदा बह रही है, फिर आपका सतपुरा रेंज आएगा, फिर उसके नीचे सतपुरा रेंज में आपकी महादेव हिल, गावलीगढ़ हिल आती है। रेंज है सतपुरा रेंज है, उसमें एक हिल है माउंटेन मतलब महादेव हिल, ठीक। आप इतना समझ आ गया मुझे लगता है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, आपकी विंध्यन रेंज जहाँ खत्म होती है यहाँ पे कैमूर रेंज है, कैमूर हिल है, ठीक। उसके नीचे बघेलखंड है, लेकिन उसके थोड़ा और नीचे आप जाओ, थोड़ा सा और नीचे अगर आप जाते हो, ये देखो मैकॉल रेंज आ गई ना। अब मैकॉल रेंज कहाँ पे है, थोड़ा सा मैप के हिसाब से देखो, ये आपका छत्तीसगढ़, मैकॉल रेंज आपकी यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, ठीक। यहाँ से देखो सोन निकल रही है, कई और छोटी छोटी रिवर्स मिलके सोन के साथ निकल के, और देखो किससे मिल रही है जा करके, सोन आपकी जा करके कहाँ पे मिली, सोन जा करके आपकी किससे मिल रही है, गंगा से, सोन जाके आपकी गंगा से मिली। अब यहाँ से मैकॉल रेंज से दूसरी रिवर कौन सी निकली है, देखिए आप, ये एक, तो ऐसे बनते हुए जा करके आपकी ये देखिए नर्मदा रेंज, नर्मदा किस में बहती है, इसका मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आगे आपका भी और बता देता हूँ, महाराष्ट्र और गुजरात से जाती है, ठीक। दो रिवर होगी, तीसरी रिवर आपकी यहाँ से कौन सी निकलती है मैकॉल रेंज से, वो भी बताने की ज़रूरत है। तो ये आपकी कौन सी रिवर है, देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कौन सी स्टेट में जा रही है, उड़ीसा में जा रही है ना। ये देखिए आपकी उड़ीसा और ब्राह्मणी का एक वो बनता है डेल्टा, तो ब्राह्मणी आपकी छोटा नागपुर प्लेटू से निकल रही हैं, मतलब ये झारखंड से निकल रही हैं। और आपकी महानदी कहाँ से निकल रही है, छत्तीसगढ़ के मैकॉल रेंज से। तो महानदी कौन कौन सी स्टेट में बहती है, महानदी आपकी छत्तीसगढ़ और किसमें, उड़ीसा में बह रही है, ठीक। ऐसे देखो कुछ करके छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बह रही है क्योंकि उड़ीसा है। और अगर आपकी दूसरी पूछा जाए, ये क्या नाम कौन सी रिवर है, ब्राह्मणी कौन कौन सी में जाती है, तो आपकी झारखंड और दूसरा आपका आके इसमें मिल जाती है उड़ीसा में आकर के, ठीक। ये दोनों आके यहाँ पे मिल गई। अब ये क्या हो गया, रेडियल ड्रेनेज हो गया, यहाँ से अलग अलग रिवर्स निकल रही हैं, यहाँ से सोन निकली, यहाँ से नर्मदा, यहाँ से महानदी। छोटा नागपुर से कौन सी निकली वो भी मैंने बता दिया। अब आपसे पूछे कि ब्राह्मणी महानदी में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से स्टेट से बहती हैं, या ये कोस्टल है कि नहीं है, तो ईस्टर्न कोस्ट से तो दोनों नहीं निकल रही, क्योंकि उड़ीसा कोस्ट का भाग है, मतलब कोस्टल स्टेट है, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं है, ना ही झारखंड है। इसके ऊपर थोड़ा सा और चलते हैं, एक एक पोर्शन करते चलते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, ठीक। देखिए आपकी सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा आपकी, ये सुवर्ण रेखा कैसे जा रही है, ऐसे कुछ, ठीक। सुवर्ण रेखा आपकी ऐसे कुछ जा रही, कहाँ से निकल रही है, छोटा नागपुर प्लेटू से, ठीक। आपकी कहाँ से निकल रही है, छोटा नागपुर प्लेटू से निकल रही है ना। अब ये कौन कौन सी स्टेट में जाएगी, क्योंकि बॉर्डर फॉर्म कर रही है, तो एक तो आपका झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा वेस्ट बंगाल। सुवर्ण रेखा कौन कौन सी स्टेट से जाती है, तो झारखंड, क्या क्या बोला मैंने, हाँ झारखंड और उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल, ठीक। इसके बाद आपकी कौन सी रिवर बच रही है, दामोदर। देखिए दामोदर कहाँ से निकल रही है, इसलिए मैं लाइंस बना रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये अजय रिवर है आपकी, ठीक, ये दामोदर है आपकी, ठीक,
ये कहाँ से निकल रही है देखिए तो सही, दामोदर कहाँ से निकल रही है, दामोदर छोटा नागपुर प्लेटू से, अजय हजारीबाग प्लेटू से, ठीक। बाद में दोनों आपके मिल जाती हैं। इसमें बराकर कहीं पे लिखा नहीं, बराकर भी दामोदर का, ठीक। बराकर रिवर जो है वो दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। तो बराकर रिवर भी यहीं कहीं पे होगी, तो ये याद रखना। तो दामोदर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, वह है अजय और बराकर दो। अब देखिए कहाँ कहाँ से जाता है, तो एक हजारीबाग प्लेटू आपका कहाँ पे है, उड़ीसा, बेसिकली झारखंड और बिहार में, लेकिन नीचे से निकल रही है, यहाँ से देखिए आप ये रिवर निकल रही है, तो ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में केवल है। तो एक एक रिवर याद कर लो। ऊपर से आप दामोदर रिवर कौन कौन से में, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, उसको बेसिकली आप छोटा नागपुर प्लेटू मानना, क्योंकि अजय उसकी ट्रिब्यूटरी है, तो जो मेन रिवर है उसको मानते हैं, ठीक। अजय की जरूरत नहीं है अभी। तो दामोदर छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, कौन कौन से स्टेट में बहती है, तो झारखंड और वेस्ट बंगाल में। फिर सुवर्णरेखा कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटू से, और ये बॉर्डर बनाती है उड़ीसा वेस्ट बंगाल के बीच में, तो झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल 3 स्टेट से जाती है। अगली आपकी आती है ब्राह्मणी रिवर। ब्राह्मणी रिवर कहाँ से निकल रही है, छोटा नागपुर प्लेटू से निकल रही है, कौन कौन से स्टेट में बहती है, तो ब्राह्मणी रिवर आपकी इसमें उड़ीसा में बहती है और आपकी झारखंड में बहती है, ठीक। और उसके बाद आपकी महानदी, महानदी आपकी छत्तीसगढ़ में मैकॉल रेंज से निकलती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, ठीक। तो ये इतना आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा, ठीक। और महानदी आपको बता ही दिया मैकॉल रेंज से निकल रहे हैं, यहाँ नर्मदा भी बता दिया, सोन आपकी कहाँ से निकलती है, सोन भी बता दिया, अमरकंटक से निकल रही है। अब इसके बाद हम चलते हैं और कौन कौन सी रिवर रह गई हैं, इसको देखते हैं, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। देखो अब हम जो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। नर्मदा, नर्मदा मैकॉल रेंज से निकली है, इसको आप ध्यान देते रहना, ठीक। मैकॉल रेंज से निकल रही है यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर ये बॉर्डर देखो छत्तीसगढ़, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। अब ये देखो नर्मदा जा रही है, नर्मदा यहाँ पे जब गई, एक मिनट थोड़ा सा पेन ही ले लेते हैं, क्या करना है, कौन सी इंक खत्म होगी, तो ये आपकी नर्मदा जा रही है और बॉर्डर देखते जाओ आप, इसीलिए ये मैप लिया मैंने, कोई और गूगल से डाउनलोड करके मैप नहीं लिया है। ये देखो, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका एमपी हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, ठीक। तो कौन कौन से स्टेट से गई, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक। समझ आई आपको बात। ये आपकी नर्मदा होगी। तापी देखिए आप, तापी ऐसे कुछ जा रही है, लेकिन कहाँ से आ गई, ये गई, इसकी एक शाखा यहाँ चली गई, दूसरी ब्रांच आपकी यहाँ चली गई, ठीक। तो कहाँ से निकल रही है, आप क्या मानोगे इसको, महादेव हिल से निकल रही है, ठीक। देखो महादेव हिल से निकल रही है, बेसिकली इसको सतपुरा रेंज, आप अगर सतपुरा रेंज आ जाए तो आपको लगाना है, और नहीं तो आपको महादेव लगाना है, ठीक। ये आपके ऊपर आप क्या लगाते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कौन कौन सी स्टेट में, तो महादेव आपका एमपी हो गया, ठीक। दूसरा एक रेंज, एक ब्रांच इसकी यहाँ पे भी है, तो दूसरा महाराष्ट्र भी हो गया, और तीसरा गुजरात। तो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात दोनों में डिफरेंस यही है सतपुरा और इसमें, कि ये 4 स्टेट में जाती है, ये 3 स्टेट में जाती है। और दोनों क्या है ना, जो एक वैली बनी होती है उनके बीच से, ये सतपुरा रेंज और बीच उधर विंध्यन, इनके बीच में एक जो वैली बनी हुई है, इसके बीच से नर्मदा बहती है, ठीक। अब आते हैं गोदावरी और कृष्णा, कावेरी की तरफ। आइए नीचे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी रह गई हैं। तो ट्रिब्यूटरी भी मुझे लग रहा है मैं ठीक ठाक बताते हुए चल रहा हूँ, तो कुछ ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं। अब आपकी गोदावरी कहाँ से निकलती है देखिए। अब गोदावरी की ब्रांचेस नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी ये बता दूंगा। लेकिन गोदावरी मेन रिवर कहाँ पे, देखिए गोदावरी लिखा हुआ है ना, ऐसे कुछ जा रही है गोदावरी, ऐसे आप देखते जाओ, गोदावरी जा रही है, ठीक। ये ऐसे ऐसे गोदावरी आकर के आपकी कहाँ पे निकली है, तो ये आपका आकर के नदन सरकार में कहाँ पे जा कर के गिर रही है, आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक। अब ये देखो, ये आपने थोड़ा सा मैप किया होता तो आपको मालूम होता। गोदावरी देखिए ये जा रही, ठीक। और कुलेरू लेक आपके यहाँ पे है, कितनी भी ब्रांचेज इसकी बनी, लेकिन कुलेरू लेक कहीं अलग है। आपका मैं पीवाईक्यू में भी एक दिखाऊंगा, एक छोटा सा वो आएगा, कौन सा वीडियो होता है, शॉर्ट वीडियो, उसमें आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यू से कैसे इसको कर सकते थे, ठीक। आपकी गोदावरी हो गई। अब इसकी अलग अलग जो पेन गंगा, मंजरा, और कौन कौन सी है, सबरी, इंद्रावती, ये मुझे लगता है यहाँ पे वेन गंगा है, ठीक। ये कहाँ से निकल रही है गोदावरी, कौन से स्टेट से, तो ये कौन सा स्टेट है, ये आपका महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र से सीधे कहाँ गई गोदावरी, सीधे आपकी महाराष्ट्र से कौन से स्टेट में गई, तेलंगाना में गई, तेलंगाना से सीधा सीधा निकल के कहाँ गई वो, आपका आंध्र प्रदेश में चली जा रही है। अब अगर ये पूछ ले कि और किसी स्टेट में, कर्नाटक में तो नहीं जाती है, तो देखिए कुछ तो मंजरा वगैरह इसी की तो ब्रांचेज हैं, इसी की तो ब्रांचेज हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मंजरा जो, अगर ये पूछता है डायरेक्टली केवल गोदावरी, तो केवल गोदावरी नहीं जाती, लेकिन अगर ये पूछ लेता बेसिन या फिर जितने स्टेट में इसके जो वाटर हैं फ्लो होते हैं, उसमें आपको कर्नाटका भी लेना पड़ेगा, ठीक। और बेसिकली कर्नाटका क्यों, छत्तीसगढ़ लेना पड़ेगा मुझे लगता है, और छत्तीसगढ़ ही क्यों, एमपी पेनगंगा देखिए आप, एमपी से आ रही तो एमपी भी लेना पड़ेगा। तो ये जो इनकी वाटर बेसिन है ये अलग अलग होती है, ठीक। अगली आप दूसरी रिवर देखते हैं, कृष्णा रिवर देखिए, कृष्णा,
ये आपकी भीमा हो गई, कृष्णा, देखिए अलग अलग रिवर्स बन के फिर वहीं जाके गिर रही है। मतलब ये आपका कौन सा, महाबलेश्वर रेंज, महाराष्ट्र, वहाँ से कर्नाटक गई, कर्नाटक से तेलंगाना गई, और तेलंगाना से बॉर्डर बनाते हुए तमिलनाडु और उसका बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पे आके कृष्णा जो है उसमें समंदर में गिर जाती। ठीक, इसके बाद कौन सी रिवर आती है आपकी, नेक्स्ट रिवर आपकी, अब इसकी तुंगभद्रा, भीमा और कौन कौन सी, कृष्णा, तुंगभद्रा, भीमा, ये इसकी वो जो ट्रिब्यूटरीज हैं। अगले इसके नेक्स्ट रिवर की तरफ चलते हैं तो देखिए आप, ये छोटी सी रिवर हम पढ़ना भूल जाते हैं, पेनेरू, सॉरी एक मिनट, पेन्नेरू। ठीक, ये आपकी कहाँ से निकल रही है, तो ये आपका कौन सा स्टेट है, तेलंगाना से बहते हुए, तेलंगाना नहीं, आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जा रही है पेन्नेरू आपकी। ठीक, कहाँ से निकल रही है, कर्नाटक से निकल रही है। ठीक, पेन्नेरू पालकोंडा रेंज जो आपकी है इसके और नलमाला के बीच से होती हुई जा रही है। इसके बाद ये आपकी पलार रिवर, यहाँ पे पलार रिवर कुछ ऐसे जा रही है, देखिए पेन्नेरू, फिर आपकी पलार रिवर आ रही है, देखिए ऐसे पलार रिवर। ठीक, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, इसलिए इतनी मेहनत की जा रही है इसके लिए। अब आते हैं हम कावेरी रिवर की तरफ, तो थोड़ा सा पहले इसके नीचे वाली चीज़ों को मैं रब कर देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सी कावेरी रिवर कहाँ से निकल रही है। कावेरी रिवर देखिए आप, कावेरी आपकी है ऐसे। ठीक, अब इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, ये कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी हिल आपको यहीं पे कहीं मिल जाएगा, होगा तो हाँ भाई, शायद इसमें मैप में नहीं दिया, उसमें लगाया हुआ। ठीक, दूसरा वाला मैप मैंने खुद बना के दिया है। तो आपका कर्नाटक में यहीं कहीं पे ब्रह्मगिरी हिल मिलती है, ब्रह्मगिरी हिल से आपकी कौन सी निकलती है, कावेरी। अब कावेरी डिस्प्यूट चलता रहता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि केकेटी से फ्लो करती है। ठीक, अब कावेरी के नीचे एक रिवर और आ जाती है आपकी, वो कौन सी है, वैगई। ठीक, वैगई ये अन्नामलाई रेंज से निकल के और इसमें गिर जाते समंदर में। ठीक, अब ये पाक स्टेट आपका आ गया, तो पाक स्टेट और जो आपकी कावेरी रिवर जहाँ पे गिरती है, तो वैगई और कावेरी जहाँ पे गिरती है उनके बीच में आपका ये पाक स्टेट मिलता है। ठीक, उसके नीचे और कोई रिवर है कि नहीं है, और कोई मुझे दिख नहीं रही है। ठीक, मैप में भी, तो मुझे लगता है रिवर वाला काम इतना हो चुका है। एक बार नहीं समझ आए तो 2 बार वीडियो देखिए, और अपना मैप लेके बैठोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा आसानी होगी आपको समझने में। कुछ 40 मिनट का वीडियो मुझे लग रहा है बन चुका है ये। ठीक, इसमें मैंने मेन लैंड इंडिया की सारी रिवर्स कवर कर दी और सारे प्लेटू माउंटेन वगैरह कवर कर दिए। ठीक, अब ये वीडियो में सोच रहा था कि छोटा बने, पर छोटा हो नहीं पाता कुछ भी, जब आप करते जाओ, एक एक चीज़ें कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि कुछ छोड़ रहा हूँ। अब एक और आपका क्या है, ये आपकी तीस्ता रिवर है। तीस्ता रिवर किससे मिलती है, तो तीस्ता रिवर जा कर के आपकी गंगा में तब मिलती है जब ये बांग्लादेश में पहुँच जाती है। ठीक, तीस्ता आपकी निकलती है, सॉरी गलत गलत गलत, ऐसे नहीं, ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक, तीस्ता रिवर आपकी यहाँ से निकल के ऐसे एक ब्रांच आपकी यहाँ पे आ गई और एक यहाँ पे मिल जाती। ठीक, तभी तो बांग्लादेश और उसका बंगाल का तीस्ता रिवर डिस्प्यूट चलता रहता है, तीस्ता वाटर रिवर डिस्प्यूट। अब आपकी मानस रिवर दिखा देते हैं आपको, ये देखिए मानस तिब्बतन प्लेटू से निकल के ऐसे आती है। ठीक, इसके बाद आप ये देखिए ब्रह्मपुत्रा, ऐसे गई ब्रह्मपुत्रा, थोड़ा सा और मैप नीचे करना पड़ेगा, ये ब्रह्मपुत्रा ऐसे गई, फिर देखिए कहाँ कहाँ से आ रही, कौन कौन सी स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश, फिर देखिए क्या बोलते हैं इसको, आसाम, आसाम से सीधा आते हुए और किसी स्टेट में नहीं जाएगी, आसाम से आते हुए ये बेसिकली मुझे तो देखिए ये आपको मेघालय का बॉर्डर बनाते हुए सीधे सीधे बंगाल में चली जाती है। ठीक, फिर उसके बाद ये कौन कौन सी रिवर मिल जाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलके क्या नाम बनाती हैं, पद्मा। ठीक, ये रिवर होगी आपकी। अब यहाँ पे आपकी कौन सी, मानस रिवर हो गई और ब्रह्मपुत्रा, ये मेजर रिवर्स हैं आपकी यहाँ पे। ठीक, अब एक आपकी बराक रिवर शायद रह गई। ठीक, बराक रिवर का इसमें मैप में कुछ दिया नहीं है, तो मैं आपको बराक रिवर का यहाँ पे कैसे करा दूँ। ये आपका बराक रिवर आपको मिलती है नागालैंड में, मणिपुर में। ठीक, नागालैंड, मणिपुर और आसाम में, 3 में बहती है। फिर जा कर के ब्रह्मपुत्रा देखो नागालैंड से ऐसे कुछ निकलती है, मणिपुर में जाती है, उसके बाद ये आसाम में जा कर के इसमें मिल जाती है, किस में मिलेगी, ब्रह्मपुत्रा में। ठीक, तो बराक रिवर जो आपकी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की। ठीक, अब हम चलते हैं, थोड़ी थोड़ी और चीज़ें रह गई हैं, एक पेज लेता हूँ मैं नीचे चल के और कुछ चीज़ें आपको और डिस्कस करवा देता हूँ, और एक दो बातें जो इसमें लिखी हुई हैं वो जल्दी जल्दी। आपकी जो एक कुलेरू लेक है, ये फ्रेश वाटर लेक है। चिल्का लेक आपकी यहाँ पे बनती है, ये महेंद्री रिवर जो आपका ये बना हुआ है चिल्का लेक। अच्छा, चिल्का लेक क्यों है ये बताओ आप, देखो ये बैरियर बना हुआ है ना, आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो 3 टाइप के वो होते हैं। ठीक, ये देखिए बैरियर बना हुआ है, ये इसको आपको चिल्का लेक कहा जाता है। ठीक, लगून इसको कहते हैं। ठीक,
तो ये चिल्का लेक सॉल्ट वाटर है, और ये देखो आपकी कुलेरू अंदर में इनलैंड लेक है, इसलिए फ्रेश वाटर लेक है। पुलिकट लेक जो आपकी अब इस मैप में पूरा दिख नहीं रहा है, ये भी ऐसे लगून जैसी सॉल्ट मतलब सॉल्ट लेक है, ठीक। अब लेक वगैरह मैं आपको इस मैप पे और कुछ ज़्यादा खास करा नहीं सकता, ठीक। मैं इसी मैप को फिर से लेके आऊँगा और उसमें कराऊँगा। अभी मैं रिवर को कवर करता हूँ, रिवर के और कुछ चीज़ें जो रह गई थी उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी थी, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी आपकी अलकनंदा, रामगंगा। 1 मिनट पेज उठा लेता हूँ मैं। हाँ, इसमें आप चाहो तो लिख दूँ, नहीं चाहो तो कोई बात ही नहीं है। 1 मिनट। हाँ, गंगा, गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा की आपकी अलकनंदा, फिर ये सब छोड़ो, ये अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक, अच्छे से बता दिया। पंच प्रयाग क्या होते हैं, पंच प्रयाग क्या होता है, ठीक। तो कुछ ऐसे बनता है इसका, डॉक्टर का नाम, ठीक। सबसे पहले आपका कौन सा प्रयाग होता है, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और यह कौन सा, रुद्र प्रयाग, और फिर आपका कौन सा प्रयाग आ जाता है, फिर आपका आता है देव प्रयाग, ठीक। अब देखिए हम चलते हैं एक एक करके, रिवर्स कैसे कैसे निकलती हैं। तो सबसे पहली अलकनंदा आपकी सब में कॉमन है, मैथ अगर आपने पढ़ा हो तो एक कुछ होता है जो जिसको आप सब में से कॉमन कर लेते हो, फिर भी उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती। तो अलकनंदा सब में कॉमन हो गई आपकी, ठीक। अलकनंदा निकली कहाँ से, बताया था मैंने आपको, सतोपंत ग्लेशियर से, ठीक। भागीरथी कहाँ से, गंगोत्री से। तो जब अलकनंदा से आके धौली गंगा मिलती है तो इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक। जब अलकनंदा से आकर के आपकी नंदाकिनी मिलती है तो इसको हम कहते हैं नंद प्रयाग, ठीक। फिर उसके बाद अलकनंदा से जब आके आपकी पिंडार रिवर मिलती हैं तो इसको कहते हैं हम कर्णप्रयाग, ठीक। फिर आपके अलकनंदा से आपके जब यहाँ कहीं से आकर के आपकी ये धौली गंगा मिलती हैं, सॉरी मंदाकिनी, धौली गंगा मिलती हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मंदाकिनी मिलती है, धौली गंगा सबसे पहले बता दिया था। ये आपकी धौली गंगा, ये आपकी कौन सी नंदाकिनी, ये आपकी पिंडार, ये आपकी मंदाकिनी, ठीक। मंदाकिनी जब आपसे आके मिलती है तो आपको इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। और जो हरिद्वार में है आपका देवप्रयाग, यहाँ पे आके आपकी भागीरथी मिलती है, ठीक। तो अब यहाँ से आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलके यहाँ से गंगा बनती है, ठीक। ऐसे होता है गंगा का फॉर्मेशन। अब मुझे लग रहा है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मुझे खुद लिखने की और ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब गंगा रिवर के बारे में बहुत कुछ हो चुका है, यमुना रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज मैंने बता दी, लेकिन यमुना रिवर की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी उन्हें मैंने आपको बताया है। कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो होती हैं उनको भी बता देते हैं, जो आप याद रख लो। एक होती है आपके रिंद, उसमें मैप में मुझे साफ दिखा नहीं इसलिए नहीं किया मैंने, ठीक। 1 मिनट, यमुना डाल देता हूँ ना। यमुना रिवर की आपकी, यमुना रिवर की आपकी इसका पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक। रिंद, और दूसरी होती है आपकी कौन सी, सेनगर, सेनगर, वरुणा, और आपकी हिंडन। हिंडन आप पता नहीं जानते कि नहीं है, जो ये गाज़ियाबाद क्रॉस करके जो लोग जाते हैं ना, या आप कभी वहाँ से गाज़ियाबाद आएँ दिल्ली से तो हिंडन रिवर पड़ती है, ठीक। तो रिंद, सेनगर, वरुणा, हिंडन, ये आपकी यमुना की होगी। गंगा का आपको मालूम है। ब्रह्मपुत्रा की बात बताते हैं आपको, ब्रह्मपुत्रा पे 2 बार क्वेश्चन आया तो एक बार लिख लीजिए क्या क्या, ठीक। ब्रह्मपुत्रा पे, ब्रह्मपुत्रा पे कौन कौन सी रिवर हैं, तो आपकी इसमें आएंगी रांगपो सांगपो, रांगपो सांगपो, दिबांग, दिहांग, लोहित, धनसिरी, धनसिरी, सुबनसिरी, ठीक, सुबनसिरी। उसके बाद आपकी तीस्ता, तीस्ता मैंने दिखाया ही, मानस, मानस दिखाया ही, कमेंग, कमेंग नहीं दिखा पाया वहाँ पे, संकोशी, वही संकोश, क्या संकोश, ठीक, संकोशी। कोसी तो गंगा की है ना, संकोश को एक रिवर है, ठीक। कोपिली, कोपिली, बराक, जो आपकी नागालैंड, मणिपुर और इससे जाती है, ठीक, आसाम से। ये आपकी होगी ब्रह्मपुत्रा की। इसके बाद आप इस पे आ जाइए, इंडस रिवर पे। इंडस रिवर पे अगर आप आते हैं तो मैंने आपको सब बता दिया है। इंडस पे कौन सा, सबसे पहले आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक। और कुछ अगर आप ऊपर देखना चाहें कि जो ऐसे जाती है ना हिंडन, उसके लद्दाख और जास्कर के बीच से, तो इधर वाली जो है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं, जो जब इधर रिवर बह रही है तो ये वाला राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ठीक। तो जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक। वो आपकी होती हैं कौन कौन सी, देखिए आपकी नुब्रा, ठीक, देखिए आपकी श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा,
उसके बाद आपका नुब्रा, सिगार, द्रास। ठीक, ये कुछ आप याद कर लो अगर करना है तो। मुझे लगता है जितनी मेनलैंड की आपकी उतना आपने कर लिया तो काफ़ी होगा। ठीक, इसके नीचे चलते हैं। आपका मेन सतलज वगैरह हो ही गया है। लेफ्ट से आपकी कुर्रम, गोमल, विभोआ, संगन, ये सब आती है, लेकिन इतना याद कर नहीं पाओगे, इसका कोई मतलब है नहीं। इसे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे गोदावरी का आपको मैं बताता हूँ। गोदावरी कैसे याद करोगे आप? तो गोदावरी, गोदावरी का आपका कौन कौन सा है? तो गोदावरी का एक एक करके, पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा, मंजरा, सबरी, ठीक, और इंद्रावती। ठीक, कौन सी? इंद्रावती। हो सकता है एक आध दो और हों, इतना। ठीक, तो आप कैसे याद करते हो इसको? आप ऐसे कुछ करके याद कर लो ना इसको। जो वीआईपी होता है, अब वीआईपी में आपको डब्ल्यू वहाँ पे रख देना। वीआईपी को गवर्नमेंट एमएसपी देती है। ठीक, गवर्नमेंट वीआईपी को एमएसपी देती है। मंजरा, सबरी, प्राणहिता, वेनगंगा, इंद्रावती, पेनगंगा। ठीक, ये मैंने आपको जुगाड़ बता दिया करने के लिए। अगले दूसरी रिवर की तरफ चलती है, कौन सी है? कृष्णा, कृष्णा। आपकी यहाँ पे कोयना, भीमा, और आपकी तुंगभद्रा। ये मुझे इतना लग रहा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और सारी कही है लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक, उनका। तो आप इसको कैसे कर सकते हो? जो केबीसी खेलते हो ना आप, तो इसको केबीटी कर दो। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा। अगली रिवर आपकी आती है कावेरी। कावेरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो आप काबनी, भाविनी, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, पहले सोचा था 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, फिर काबिनी, भाविनी, अमरावती। ठीक, अब इसका आप कुछ भी बना सकते हो जैसे आपको समझ आए। काबिनी, भाविनी, अमरावती, और एक रह गया इसमें, किस कृष्णा में एक और ऐड कर लेना, घट प्रभा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, घट प्रभा, घट प्रभा आपकी हो गई। ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। ये एक बार जल्दी जल्दी आप रटते चले जाना। एक और चीज़ रह गई है रिवर्स में। कुछ 1 घंटे का वीडियो कंप्लीट होने वाला, तो इसलिए मैं अब इसको 1 घंटे का बना ही देता हूँ। क्या ही करना उसमें, आप देख लेना जल्दी जल्दी से। ठीक, तो अब आते हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं हम थोड़ा सा मैप पे। कारण क्या है देखने का कि बाद में चीज़ें हमें याद नहीं रह जाती। ठीक, तो आइए देखते हैं एक करके हम। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर में देखिए आपका ये कुछ हो गया बॉर्डर आपका गुजरात का। ठीक, तो ये आपकी होती है सितरंजी, सितरुंजी। ठीक, कुछ ऐसे सितरुंजी करके होती है। दूसरी आपकी जो आती है, ये आपकी आती है कौन सी रिवर? ये आपकी आती है धाधर, धाधर। ये दोनों कहाँ पे हैं? आप थोड़ा सा खुद से लिख लेना यार। ये आपकी महाराष्ट्र आ गया, तो इसमें आती है वैतरना, वैतरना। ठीक, वैतरना। फिर आपका जो गोवा आता है ना, वो निकलती महाराष्ट्र से ही मांडवी, और दूसरी आपकी जुआरी, मांडवी और जुआरी। मांडवी पे कौन सा वो है? दूध सागर। ठीक, दूध सागर फॉल्स है आपका। ठीक, और उसके बाद आपकी जो एक कर्नाटका में आती है, कौन कौन सी रिवर आती है? सब कहाँ से निकल रही हैं? महाराष्ट्र से निकल रही है। ठीक, कौन सी? सारावती, जिस पे आपका गरसोप्पा है, सिगमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, सारावती। थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ मैप को मैं, तो यार देखो शायद मैप भी थोड़ा छोटा बन गया है, इसको कुछ ऐसे कर लेना। ठीक, 1 मिनट, कुछ ऐसे कर लेना। ठीक, अब ये आपका बॉर्डर आ जाता है इसका। ये आपकी सारावती, एक सारावती आपकी आ ही गई। बेदती, बेदती। उसके बाद आपका केरला में, केरला में आ जाता है आपका भारतपुजा, और दूसरा आपका आता है पंबा रिवर। तो भारतपुजा और पंबा रिवर। ठीक, भारतपुजा कहाँ से निकलती है? तो अन्नामलाई से निकलती है। पंबा रिवर क्या है? फॉल्स है जो वेम्बनाड पे है। वेम्बनाड लेक जो है, वेम्बनाड लेक पे ये फॉल है। ठीक, ये जो जलप्रपात है वो वेम्बनाड लेक पे है। ठीक, तो मुझे लगता है मैंने बोल दिया, आपको लिखने का काम करना है। हाँ, एक बात सही, अगर थोड़ा इसकी स्लाइड वगैरह पहले से प्रिपेयर होती तो शायद इतना टाइम नहीं लगता, पर वही है ना, जब प्रिपेयर रहता है तो मैं ऐसे पढ़ाता भी नहीं, ये भी सत्य है। एक सत्य ये भी है कि जब मैं सब कुछ प्रिपेयर करके ले आता ना, तो शायद जैसे आप पढ़ रहे हो उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कि शायद मुझे लग रहा है कि मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ, इस हिसाब से ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। मुझे लगता है थोड़ा आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो इसके बारे में और कितना ही कर सकते हैं हम। हाँ, थोड़ा सा और एक पॉइंट रह गया, वो भी बता देता हूँ। जो
किसकी मतलब बेसिन के हिसाब से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक। ये भी कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन में। तो कौन सी बेसिन, तो आप बताओ सबसे बड़ी बेसिन किसकी होगी, सोच के बताओ। तो मुझे तो लगता है भाई सबसे बड़ी बेसिन गंगा की है। सबसे बड़ी बेसिन गंगा की है। तो सबसे बड़ी बेसिन मैं तो गंगा लगाऊंगा, गंगा बेसिन सबसे बड़ी। उसके बाद आपकी इंडस, उसके बाद आपकी गोदावरी, गोदावरी ठीक। उसके बाद कृष्णा, उसके बाद आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक। फिर उसके बाद आपकी नर्मदा। थोड़ा सा यार साफ ही लिख देता हूँ, नहीं तो फिर बेकार ही हो जाता है, क्या ही करना इसमें। गंगा, गंगा के बाद इंडस, इंडस के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद आपकी कृष्णा, कृष्णा। उसके बाद आता है हमारा ब्रह्मपुत्र, उसके बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद आपकी कावेरी, ठीक। अब देखो अगर इनको ये याद कर लो, मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी वैल्यू याद करने की ज़रूरत है। ये इनके बेसिन्स हैं, मतलब कितनी दूरी में फैले हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा गंगा है, गंगा जो है लगभग 8,61,000 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक। वर्ग किलोमीटर जो भी आप मानो। और फिर आपका इंडस फैली हुई है, फिर गोदावरी। तो इनकी बेसिन जो रिवर बेसिन है सबसे बड़ी गंगा की है, फिर इंडस की, फिर गोदावरी की है, फिर कृष्णा की है, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर नर्मदा, फिर कावेरी की है, ठीक। याद होगी आपको ये सारी चीज़ें। बस मुझे लगता है रिवर के लिए इतना काफ़ी है और इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, इतने में आपका काम हो जाएगा अगर आपने इतना तैयार कर लिया। हाँ 2 रिवर शायद रह गई थी, 2 रिवर, सॉरी 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 सॉरी, अभी तो काम ख़राब हो जाता है। 2 रिवर रह गई हैं, एक यहाँ पे, सब करते करते भूल गया मैं शायद। ये देखिए आपकी माही और सारामती, कौन सी है, साबरमती। देखिए आपकी साबरमती भी अरावली से निकल रही है यहाँ पे, और ये आके आपकी कहाँ पे, कौन सा है, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात में जाके गिरी। माही आपकी कहाँ से निकल रही है, देखिए माही भी आपकी विंध्याचल रेंज से निकल रही है। और देखिए ये इसको कहते हैं 2 बार इक्वेटर को ये काटती है, इक्वेटर नहीं है ये, कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, फिर आपके यहाँ के ये भी खंबात में आके गिर जाती है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। और माही के बारे में इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। कहाँ कहाँ से, एमपी में गई, राजस्थान में गई और गुजरात में गई, ठीक। एंड पासिस ट्वाइस ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद एक लूनी रिवर है आपकी। लूनी रिवर कहाँ से निकल रही है, तो देखो लूनी रिवर आपकी निकल रही सांभर लेक से, और ये जो इनलैंड रिवर है मतलब ओशियन में जाके नहीं मिलती है, ठीक। तो बस इतना ही आपका काम हो चुका है, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। मैप मैंने आपको पहले दिखा दिया था, सबसे नीचे है आपका मैप। हाँ एक और ये रह गया था, ये मुझे कहीं से बुक से मिला था। तो आपको थोड़ी बहुत जो ऐसी पीक्स जो आप इस बुक में नहीं मिलेंगी, इस मैप में, इसमें मिलेगी। गॉडविन आस्टिन यहाँ पे है आपका, नंगा पर्वत यहाँ पे है, बद्रीनाथ ये रहा, नंदा देवी ये रही, नंदा देवी यहाँ पे रही, ठीक। नोकरेक आपका मेघालय में, मेघालय वाला मैं गारो से तो आपको बताया था, नोकरेक भूल गया था। सारामती उसने पूछा, सारामती आपका किस में है, मणिपुर में, ठीक है। आपका नागालैंड, फिर कौन सा आता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आता है ना। तो ये आपका नागालैंड में हो गया, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। और ब्लू पीक आपकी कहाँ पे, ब्लू पीक आपकी मिजोरम में। एक और भूल गया था मैं, मलयगिरी आपका देख लो उड़ीसा में है। और यहाँ पे धूपगढ़ याद कर लो, धूपगढ़ कभी कभी आता है। पारसनाथ हिल आपकी झारखंड में है। और इसके बाद महेंद्रगिरी मैं आपको बता ही दिया था, महाबलेश्वर बताया ही था। कलसुबी भी आपकी महाराष्ट्र में है, कुद्रेमुख आपका कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी यहाँ पे आपकी, टोडा बेटा अगस्ता मलाई आपकी यहाँ पे है, ठीक। तो ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा PDF, आप इसको देख के पढ़ लेना। मुझे लगता है यहाँ तक बहुत हुआ। अब इसके बाद जो अगला बनाऊंगा मैं, वो रहेगा आपका, उसमें फॉल्स रहेंगे, कौन कौन से फॉल्स, वाटरफॉल्स, ठीक। दूसरा आपका डैम कौन कौन से बने हुए हैं। अब आप सोच रहे हो कि क्यों पढ़ाना है इन सब चीज़ों को। वो 1-2 क्वेश्चन जो देखो, ज्योग्राफी में गिनती के 10 तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक। बाकी वो इन्वायरमेंट से कोरिलेट करके क्यों इन्वायरमेंट इतना डाल देते हैं कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। फिर उनमें से 2-3 ऐसे, कभी नेशनल पार्क से पूछ लिया, कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूछ लिया। तो वो जो मेजर पोर्शन आपने कर रखा उसको नहीं करवाऊंगा मैं। फॉल्स, डैम आपका हो गया, साथ में ये क्या कहते हैं, नेशनल पार्क। अच्छा किसी वीडियो में मैंने आपको करवा दिया था जो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो वाला टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व करवा दिए थे 18 जो भी हैं, जिसमें 12 से WNBR में शामिल है, ठीक। और इसके बाद नेशनल पार्क के बाद हाँ कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके टाइगर रिजर्व हैं वो करवा दूंगा। और साथ में आपको जो करंट से रिलेटेड कितने टाइगर रिजर्व इस टाइम पे हैं, कितने नेशनल पार्क हैं इस टाइम पे, या फिर कितनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, कितने इंटेंजिबल लिस्ट में है, कितने आपकी कल्चरल लिस्ट में है, कितने आपके रामसर साइट्स में है। तो ये सब आपको करवा दूंगा, ठीक। जल्दी जल्दी आपका वीडियो आता रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए, ठीक। और आप मेरी कोशिश यही है कि आप भाई पढ़ के जाओ इसको, ठीक। थोड़ा सा वीडियो है, आप 2x पे लगा के आराम से काम करके चले जाओ, एक बार पढ़ के चले जाओगे वहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक। तो चैनल का नाम है UPSC अनस्क्रिप्टेड। और जो बाकी मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं इन्वायरमेंट के रैपिड रिवीजन के, उसका लिंक मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके देख लो। थैंक यू भाई।